Like, हेलो दोस्तों, subscribe, आपका and press स्वागत the है मेरे bell icon खूबसूरत for चैनल new एग्जाम बूस्टर updates. प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग एक बार फिर से कुछ टॉपिक लाए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज बात करेंगे कुछ अनुसूची के बारे में यानी शेड्यूल्स के बारे में, और कुछ आर्टिकल्स के यानी अनुच्छेद के बारे में। बात करते हैं अनुसूची के बारे में। जैसे कि दोस्तों, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी होती है? अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी होती है तो 8 होती है। वही बात करते हैं वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी होती है तो 12 में। दोस्तों, आपको बता दें कि सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत ही समस्या पैदा करता है। जैसे कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या, तो वो दोस्तों 8 होती है। प्लीज़ याद करते रहना। अगर वर्तमान अनुसूची की संख्या की बात करें तो 12 होती है। चलिए देखते हैं कुछ सूचियों के बारे में। जैसे कि फर्स्ट सूची के बारे में देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो फर्स्ट अनुसूची में, इस सूची के अंदर भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य की बात करते हैं तो 28 है आपका, और अब वही केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो 8 है। बात करते हैं सेकंड अनुसूची में क्या आता है। तो इसके अंतर्गत वेतन और भत्ते आते हैं, यानी जितने भी आपके वेतन और भत्ते से संबंधित वो है तो मामले हैं, तो वो जो है आपकी सेकंड अनुसूची में आते हैं। वही बात करते हैं थर्ड अनुसूची में। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, शपथ आता है। ये तो मतलब कि चुनाव करने के बाद जो शपथ लिया जाता है तो वो आपका थर्ड अनुसूची में आता है। फोर्थ अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें राज्यसभा के सीटों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, यानी जितनी भी राज्यसभा की सीटों का है तो उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। वही बात करते हैं पाँचवीं अनुसूची में। तो इसमें क्या होता है कि अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। वही अगर सिक्स अनुसूची में बात करें तो इसमें क्या होता है कि जनजाति क्षेत्र का प्रशासन के बारे में बात किया गया, लेकिन इसमें 4 राज्य आते हैं। तो वो आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। जैसे कि आप ATM यानी A फॉर असम और T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम और M फॉर मेघालय। यानी दोस्तों, ये ट्रिक से बहुत ही सरल रूप में आप याद कर सकते हैं। वही बात करते हैं सातवीं सूची में। तो इसमें क्या आते हैं, सूची आता है। सूची को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका संघ सूची है, एक आपका राज्य सूची है और एक आपका समवर्ती सूची है। वही बात करते हैं अगर संघ सूची में, तो बहुत पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय होते हैं। तो संघ सूची में पहले 97 थे, लेकिन अब जो वर्तमान की बात करते हैं तो 100 विषय हो गए हैं। अगर यही पूछ लें कि इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, तो सुरक्षा आता है, विदेशी मामले आते हैं, बैंकिंग आता है, और मुद्रा और डाक सेवा और जनगणना। दोस्तों, आपको बता दें कि जनगणना ये सब बहुत ही पॉपुलर है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जनगणना किस सूची में आता है, तो वो संघ सूची में आता है। वही बात करते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं। वही बात करते हैं विषय के बारे में। तो आपका कृषि आता है और न्याय आता है और पंचायती राज। और बात करते हैं समवर्ती सूची के बारे में। तो समवर्ती सूची के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, इसमें वर्तमान में बात करें तो 52 विषय हैं, लेकिन अगर पहले की बात करें तो 47 संख्या थी, लेकिन अब वर्तमान में 52 हो गए। और अगर विषय की बात करें तो इसमें शिक्षा और जनसंख्या ये आता है। वही बात करते हैं अब 8वीं अनुसूची के बारे में। तो इसमें आता है आपका भाषा, यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन, जैसे कि भारत में मूल संविधान में भाषा कितने होते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत में मूल संविधान में भाषा कितनी होती हैं, तो वो आपकी 14 होती है। वही बात करते हैं कि वर्तमान में भाषा कितनी होती है, तो भैया 22 होती है। अगर 9वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो ये जो है भूमि सुधार के बारे में बात की गई। इस अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बात की गई है, और इसमें ये फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। वही बात करते हैं 10वीं अनुसूची में। तो इसमें दल और बदल कानून के बारे में बात किया गया है। 11वीं अनुसूची में इसमें क्या है कि पंचायती राज के बारे में बात की गई है, लेकिन
अगर संविधान संशोधन की बात की जाए तो 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और इसमें विषय कितने होते हैं 11वीं सूची में, तो 29 विषय होते हैं। टोटल कितने विषय होते हैं? 29 विषय होते हैं। बात करते हैं 12वीं सूची और अंतिम सूची के बारे में, तो इसमें नगर पालिका है। और कौन से संविधान संशोधन? तो 74वें संविधान संशोधन में बात की गई है। और कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। दोस्तों यहाँ पे अनुसूची पूरी खत्म हुई। अब चलिए क्षेत्र 1 से 4 तक, तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि 8 आपका यूटी और 28 राज्यों के बारे में बात की गई है। वही अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में बात करते हैं, तो आपका यहाँ पे नागरिकता है, जो कि 26 जनवरी और 1949 में लागू होता है। बात करते हैं अनुच्छेद 14 में, तो इसमें क्या होता है? विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता, ये दो जो है आपके अनुच्छेद 14 में पूछा जाता है। अनुच्छेद बात करते हैं 17 की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्पृश्यता और छुआछूत के बारे में बात की गई है। अगर क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद में यानी छुआछूत और अस्पृश्यता की बात की गई है, तो अनुच्छेद 17 में बात की गई है। वही बात करते हैं 18 में, अनुच्छेद 18 में, तो इसमें क्या होता है कि उपाधियों का अंत, यानी कुछ विषय को छोड़कर, यानी कि जो किसी भी उपाधि में हो तो अपना नाम किसी पर लिख लें, तो ये नहीं होगा। ये अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19(1) में बात करें तो ये क्या होता है? विचार अभिव्यक्ति, यानी आप किसी भी विषय के बारे में अपने विचार और भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। वही बात करते हैं अनुच्छेद 21 को, तो 21 में बात करते हैं प्राण और दही। लेकिन बात करते हैं वही अनुच्छेद 21(a) में, तो 21(a) में क्या है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के बारे में बात किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 25 में, तो इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्तिगत जो है वो अपने धर्म के प्रति क्या है? स्वतंत्र है। वही बात करते हैं 32, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भीमराव अंबेडकर है, तो इसमें बोला है कि संविधान की आत्मा, इसको संविधान की आत्मा बोला गया है। किसने बोला? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। अनुच्छेद 49(a) की बात करें तो इसमें क्या होता है? निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद 49(a) में है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 40 में, तो इसमें क्या होता है? ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 44 में, तो इसमें क्या होता है? सामान्य सिविल संहिता। अगर फर्स्ट राज्य की बात की जाए तो वो आपका क्या है? गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा है। बात करते हैं 48 में, तो इस अनुच्छेद 48 में बात की गई है कुछ गौ हत्या के बारे में। अनुच्छेद 48(a) में इसमें बात किया गया है पर्यावरण संरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 50(a) में, तो इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और कुछ अनुच्छेद रह गए हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम आगे इस सीरीज को या इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकें।